कहने का मीनिंग इतना सा है कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल होगा जेड पे, है ना, जेड एक्स प्लेन है तो नॉर्मल होगा वाई पे, और एक्स वाई जेड प्लेन है तो नॉर्मल होगा एक्स पे। मतलब नॉर्मल पता होते ही प्लेन की डायरेक्शन पता पड़ रही है। तो नॉर्मल ही बेसिकली क्या है, प्लेन की डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है कि कहाँ पे होने वाला है ना। ठीक है। अच्छा, और कितना ऊपर कितना नीचे, तो हम उसको कहाँ से कंसिडर करेंगे? जैसे एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया जाता है हर जगह, तो हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेंगे? ओरिजिन। क्या ले लेंगे? ओरिजिन। आज एक स्टूडेंट ने एक बढ़िया हरकत करी, वो ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो एकदम पॉज हो गया रह गया। हाँ, और वो ऐसे दिखाना चाह रहा था कि जैसे वो वीडियो पॉज हो जाती है ना, मैं हेलो हेलो करूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। तो कुछ समय बाद वो बोला कि सर आपको पता पड़ा क्या बोल रहे थे आप, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ऐसा है, वीडियो पॉज नहीं हुई थी, तुम्हारे पीछे देख लो, तुम्हारी मम्मा हिल रही है। ओ, बोले सर आप प्रैंक पकड़ लिया आपने। मैंने कहा ऐसा है, बहुत बहुत पुरानी चीज है कि नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिखती है, तो मत करा करो, है ना। अब उसकी मम्मा पीछे काम कर रही है, वो यू जैसे पॉज हो गया, तो वही थोड़ी पॉज होगा, सब पॉज होगा ना फिर। तो हम ले लेंगे उसको ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट को क्या ले लेंगे? ओरिजिन। तो प्लेन की डेफिनेशन हो जाती है आर डॉट एन कैप इक्वल क्या होगा बेटा? डी। एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। अरे क्या हो रहा है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल क्यों बता रहा हूं मैं? देखो, मेरे को सिर्फ चाहिए डायरेक्शन, नॉर्मल की दिशा में जा रहा थोड़ी है मुझे, है ना, नॉर्मल की डायरेक्शन में जाना तो है नहीं, तो इसलिए क्या बोल दिया ऐसे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक। ये क्या है? डी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहां से है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन? हाँ, ये प्लेन की इक्वेशन है, आर डॉट एन कैप इक्वल डी। अब आपको एक बात पता है कि आर वेक्टर तो हमारा हमेशा क्या होता है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। होता ही नहीं होता। एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो क्या लेंगे? एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट लगा दूं यहाँ पे, तो आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो ये एल, तो एल इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एल एक्स, एम इंटू वाई एम वाई प्लस एन इंटू जेड एन जेड इक्वल क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर है ये? तो ये मेरी कैसी फॉर्म है? वेक्टर। कैसी फॉर्म है बेटा? और ये मेरी कैसी फॉर्म है? कार्टेशियन। आप जो प्लेन बनाते हो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, वो कौन सा प्लेन होता है? जो प्लेन आप यूज करते हो ना, जैसे अपन कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ऐसे वाला, ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसे कौन सा प्लेन बोलते हैं? वेक्टर प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, सही कह रहे हो। इसलिए ये एक्स वाई जेड का फॉर्मेट जो होता है हमेशा कार्टेशियन में ही मिलेगा आपको। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 पर आ जाओ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 6 बाय रूट 29 फ्रॉम द ओरिजिन। किससे डिस्टेंस है? तो 6 बाय रूट 29 ओरिजिन से डिस्टेंस है, इसका मतलब डी है ये, क्योंकि डी ही बेसिकली क्या थी? ओरिजिन से डिस्टेंस थी, नहीं थी बेटा? सी एस और नो? ठीक है। उसके बाद बोला है एन नॉर्मल वेक्टर, यानी एन वेक्टर कितना दे रखा है मेरा? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, है कि नहीं बेटा? ओके। अब आप देखिए, मुझे एन वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे एन कैप चाहिए था। क्या चाहिए था? एन कैप।
तो एन कैप चाहिए तो वो क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, क्योंकि आपको पता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड तो यूनिट वेक्टर आता है, सी एस नो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर निकालते हैं इसके लिए अपन, क्या आएगा रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया रूट 29 आया नहीं आया बेटा, सही आंसर क्लियर है। तो यहां डालूंगा तो ये क्या आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 29, सही आंसर नो। वेक्टर फॉर्म निकालूंगा तो वेक्टर फॉर्म क्या आती है मेरी, r डॉट एन कैप इक्वल डी, तो r वेक्टर डॉट एन कैप क्या है, ये रहा अपना 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 29 इक्वल 6/√29। ये रूट 29 से रूट 29 काटने की गलती मत करते हैं यहाँ पर, है ना, डॉट प्रोडक्ट में भले है पर ये काटने की गलती मत कर देना, क्योंकि बच्चे काट देते हैं, काटने की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, एन वेक्टर बन जाएगा। ये कार्टेशियन में काट सकते हैं अपन, इसमें नहीं, ठीक है ना। तो आर वेक्टर को क्या लिख लेता हूं मैं, आर वेक्टर को हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, एक्स आई के वाई जे के जेड के, आपको पता है ये बात। तो ये डाल दूं मैं इसमें, तो देखो ये डाल देते हैं, ये यहाँ पुट कर देते हैं, है ना, ओके। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इससे डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड रूट 29 अपॉन में वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इक्वल क्या आ जाएगा 6 अपॉन रूट 29। अब कैंसिल कर लो आप, तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास बेटा, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल 6, ये आई नहीं आई, सही है नो, क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट कर लो। अगर मैं इस रूट 29 को कट नहीं करता तो ये 2/√29 माइनस 3/√29 4/√29 ये क्या होते हैं मेरे, एल एम और एन होते नहीं होते, यूनिट वेक्टर वाले, उसे क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्शन कोसाइन बोलते नहीं बोलते। तो कई बार ऐसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने को भी आ जाता है, तो वो डायरेक्ट ही आप यहाँ से निकाल सकते हो, सी एस एन कैप की जो वैल्यूज है वही बेसिकली क्या है अपने डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। अच्छा कई बार वेक्टर को बोले अलग तरीके से दिया जाता है, वो भी समझिए, आर वेक्टर डॉट में 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके, प्लस 1 इक्वल 0, जबकि आपको फॉर्मूला याद होगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल डी होता है, डी इज डिस्टेंस, एन कैप इज यूनिट वेक्टर और आर वेक्टर इज नॉर्मल एक्स आई वाई जेड और जेड के कैप, यही होता है नहीं होता बेटा, सी एस नो। ध्यान से देखिए, इसको मैं इक्वल के इधर ले जाऊंगा डी बनाने के लिए, तो ये होगा आर डॉट 6i माइनस 3j प्लस 4k कैप, होता ही नहीं होता बेटा, यहाँ आएगा -1 हो जाएगा। पर आप बताइए डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा मेरा -6i प्लस 3j माइनस 4k का, ठीक है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर क्या आएगा वो, -6 का स्क्वायर यानी 36, इसका स्क्वायर 9 यानी इसका स्क्वायर 16, कितना होगा टोटल बताइए तो, 25 और 36 कितना हुआ 61, 49 आ रहा है, ये 61 कितना आ रहा है, 61 आ रहा है ना। यहाँ पे कुछ गलती है, सॉरी, ये 2 है, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ 4 आ जाएगा, तो अब ये आ गया 49, तो ये कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया बेटा 7। अब देखो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो -6/7 3/7 और -2/7, ये मेरे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां करोगे ना, अगर मैं इसे मान लो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, किस में कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा, तो ये मेरे डायरेक्शन कोसाइन से, यहाँ 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी किससे करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि आप याद रखो रूट 29 से रूट 29 जैसे आपने उड़ा दिया था, यहाँ पे भी तो 7 से 7 उड़ा दिया गया, तभी जाके ऐसी इक्वेशन आ रही है।
समझ रहे हो आप बात को, है ना। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन आएगी, अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन निकालूं तो वो आएगी -7/x प्लस 3/7y माइनस 2/7z इक्वल 1/7। ये है एक्चुअल इक्वेशन।